अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं? आप खैरियत से हैं? फ्रेंड्स, आपके साथ पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि हम इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एडमिशन के लिए एक वीडियो बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताते हैं कि ऑनलाइन एडमिशन आप घर बैठे किस तरह कर सकते हैं बग़ैर किसी तकलीफ़ के। फ्रेंड्स, ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ये देख लें, ये ऑनलाइन एडमिशन है लिखा हुआ इधर। हमने यहाँ पे क्लिक करनी है और ये पेज ओपन होके आ गया है न्यू। यहाँ देख रहे हैं उन्होंने लिखा हुआ है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फॉर सेमेस्टर स्प्रिंग 2020। अच्छा, ये डिफरेंट हैं, लेकिन हम एडमिशन कर रहे हैं फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए। तो हम एडमिशन फॉर्म फॉर फ्रेश स्टूडेंट्स पे क्लिक करते हैं। ये आ गया न्यू पेज। यहाँ पर ये देख लें, उन्होंने लिखा हुआ है NIC या बे फॉर्म यहाँ पर डालें और डिटेल्स ले लें, लेकिन हमने इस पे कुछ भी नहीं इधर करना। हमने इधर ये जो है एडमिशन फॉर्म फॉर फ्रेश स्टूडेंट्स, इस पे क्लिक करना है। तो ये हमारे सामने फॉर्म खुल के आ गया है बग़ैर किसी तकलीफ़ के। इधर रजिस्ट्रेशन में कुछ भी आपने नहीं लिखना। इधर आपने लिखना है स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम, ये मेरा एक फ्रेंड है अटक में, उसने मुझे कहा था तो मैंने उसका एडमिशन किया। चलो हम उसकी इन्फॉर्मेशन कुछ डालते हैं और कुछ हम तब्दीली करके डाल देंगे, क्योंकि ये फ़र्ज़ी हम कर रहे हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। इधर आपने अपना यहाँ पर जो स्टूडेंट नेम आपने डालना है। अगर आप मैट्रिक पास हैं और आप FA में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपने करना ये है कि मैट्रिक की सनत या मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड, उस पे आपने देख लेना है। जो नाम आपका उधर लिखा हुआ है वही नाम आपने इधर लिखना है। बिल्कुल कोई इसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं करनी। फादर नेम आपने इधर अपना बिल्कुल सही डाल देना है। और डेट ऑफ बर्थ, इधर हम फर्जी डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं, लेकिन आपने अपनी सही डेट ऑफ बर्थ डालनी है, कोई चीज़ भी गलत नहीं डालनी, ठीक है। और इधर जेंडर में मेल, अगर लड़का है तो मेल लिखना है, लड़की है तो फीमेल लिखना है, और अगर ना लड़का है ना लड़की है तो वो बोथ लिखेंगे, ठीक है। ये हमने डाल दिया जी मेल। मार्शल स्टेटस का ये है कि आप शादीशुदा हैं या नहीं। अगर हैं तो मैरिड, अगर नहीं हैं तो सिंगल। अच्छा, इधर आ गया जी डू यू वांट योर बुक्स इन। आप अपनी किताबें हार्ड कॉपी में लेना चाहते हैं या सॉफ्ट कॉपी में लेना चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। आप हार्ड में लेना चाहें या सॉफ्ट में, ये आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, इधर आपने डालना है अपना मज़हब। आप हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, कुछ भी हैं। हम तो मुसलमान हैं तो हम यहाँ पर इस्लाम सेलेक्ट करेंगे। ऑक्यूपेशन में आपने कोशिश करनी है कि स्टूडेंट ही डाल दें। अगर आप कुछ और सिलेक्ट करेंगे तो उसकी तमाम डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी और तकलीफ़ बढ़ जाएगी आपकी। और पोस्टल एड्रेस आपने यहाँ पर, ये उन्हीं का मैं डाल देता हूँ। अच्छा, इधर पोस्टल एड्रेस जब आप लिखेंगे तो उसमें आपने इधर इस जगह पे या इस जगह पे तहसील वगैरह और डिस्ट्रिक्ट इस तरह की कोई चीज़ नहीं लिखनी। उसके लिए अलग उन्होंने ये नीचे देखें, ये उन्होंने दिया हुआ है, इधर आपने सेलेक्ट करना है जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट यानी कि ज़िला, और तहसील, तहसील को तो तहसील ही होती है, आपको पता है, ठीक है। उनकी तहसील हजरत थी और डिस्ट्रिक्ट अटक था। और आप इधर देख लें, वो पूछ रहे हैं कि आपके ज़िले के नियरेस्ट सिटी, शहर कौन सा है, तो आपने उस हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और परमानेंट
परमानेंट एड्रेस भी जो आपका परमानेंट एड्रेस है, अगर जो आपने ऊपर डाला है वही आपका परमानेंट है तो वही इधर डाल दें। ठीक है, ये आ गया जी, तहसील आ गई, और डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट यानी कि आपका डोमिसाइल किस ज़िले का है। तो ज़ाहिर बात है कि अगर आप रावलपिंडी में रहते हैं तो आपका डोमिसाइल भी रावलपिंडी का होगा, तो जिस ज़िले में आप रहते हैं उसी ज़िले का डोमिसाइल भी आपका होगा। तो वो आ गया। इधर फ़ोन नंबर कुछ भी मैं तो डाल रहा हूँ, लेकिन आपने अपना सही जो आपका फ़ोन नंबर है जो हर वक्त आपके पास होता है वो डालना है। इस पर जो कंफर्म का मैसेज आएगा आपको कि आपका एडमिशन हो गया है या नहीं हुआ, या कोई उसमें मसला है तो वो आपके साथ रब्ता करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, आपको कॉल भी कर सकते हैं। अगर ईमेल आपका बना हुआ है तो इधर डाल दें, नहीं है तो मत डालें। क्वालिफ़िकेशंस इधर देख लें, आपकी अगर इनमें से कोई है तो ठीक है, नहीं तो आप इधर डालेंगे अदर्स। और नीचे आ गई फ़ोटो वाला मसला काफ़ी मुश्किल है, वो आपको इस तरह समझ नहीं आएगा। तो फ़ोटो आपने जब फॉर्म प्रिंट करवाएंगे तो उन पे लगानी है, उधर साइज़ लिखा हुआ होता है, उस साइज़ की फ़ोटो बनवा लें, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इधर आ गया जी FA प्रोग्राम में FA हमने सेलेक्ट कर लिया। स्पेशलाइजेशन यानी कि आप किस में करना चाहते हैं, इधर हम करते हैं FA जनरल। आपने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करना है, आप ICOM करना चाहते हैं या FA दार निज़ामी करना चाहते हैं। अच्छा, इधर इसके बाद 3 जो हैं ये कंपलसरी हैं, लाजमी हैं। एक आपने अपनी मर्ज़ी की सिलेक्ट करनी है, हम इस्लामियात को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये आ गई। और फ़ीस उन्होंने बताई है, टोटल फ़ी जो है वो 2235 रुपये है। अब हम करेंगे नेक्स्ट। अच्छा, वो कहता है बे फॉर्म, अच्छा हमने ऊपर ID कार्ड नंबर नहीं डाला था, ये हम डाल देते हैं। ये हमने क्योंकि अपनी तरफ से ही डालना है इसको, जैसा कैसा भी हो। आपने अपना ओरिजिनल डालना है ID कार्ड नंबर, इधर NIC अगर आपका ID कार्ड बना हुआ है तो ID कार्ड नंबर डालेंगे, नहीं तो बे फार्म के ऊपर जो नंबर होता है वो आपने डाल देना है। अब हम करेंगे नेक्स्ट किया तो ये इसकी आगे जी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपने मैट्रिक किस साल में किया था, 2018 में किया था, 17 में, 16 में, जिस सन में भी किया था वो आपने इधर डाल देना है। आपका ग्रेड उस पर लिखा हुआ होता है, मैट्रिक की सनद पे भी लिखा हुआ होता है और रिज़ल्ट कार्ड पे भी लिखा हुआ होता है कि आपका ग्रेड क्या है, B है, C है, D है। तो हम वो सिलेक्ट करते हैं। मेजर सब्जेक्ट्स यानी कि आपके मेजर सब्जेक्ट्स साइंस थी या आर्ट्स थी, तो आपकी आर्ट्स है तो आर्ट्स लिखें, साइंस है तो साइंस लिखें। कौन से बोर्ड से आपने किया था मैट्रिक, तो रावलपिंडी बोर्ड है या जो भी बोर्ड है आपका मतलूबा, आपने वो इधर लिख देना है। नीचे ये आ गया प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन इफ़ एनी। अच्छा, इधर ये जॉब के हवाले से है, लेकिन हमने तो स्टूडेंट लिखा हुआ है ऑक्यूपेशन में, तो हम इधर कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब हम करेंगे नेक्स्ट। अच्छा, ये आ गया इसका फॉर्म, इसको यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करते हैं और इधर आके हम करेंगे इसको सेव डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप सेलेक्ट करने के बाद हम इधर कोई भी नाम दे देते हैं, 5432, कुछ भी आपने वो नाम देना है जो आपको याद रहे। तो ये डेस्कटॉप पे अब सेव हो गया है हमारा फॉर्म। ये आपने अपने मेमोरी कार्ड में या USB में डाल के इसका प्रिंट निकलवा लेना है। प्रिंट निकलवाने के बाद अब ध्यान से देखें, इधर आपने अपनी एक फ़ोटो लगानी है, ये उन्होंने साइज़ दिया हुआ है, ठीक है, इस साइज़ की बनवा के, ठीक है, इस साइज़ की फ़ोटो बनवा के फ़ोटो वाले को आपने बताना है कि ये फॉर्म नहीं तो दिखा दें कि हमने इधर फ़ोटो लगानी है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए चाहिए, तो वो आपको बना कर दे देंगे। इधर तस्वीर लगाने के बाद आपने और यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, नीचे आ जाना है
और इधर देखें, फॉर ऑफिशियल यूज़ ओनली। ठीक है, इधर आपने फ़ीस लिख देनी है, बैंक कोड इधर आ जाएगा। लेकिन ये चीज़ आपने किसी को देनी नहीं है, ये तो आपके पास होगी। ये मैं आपको इसका भी बताता हूँ कि इसका क्या करना है आगे। ये आ गया, ये उन्होंने साथ लिखा हुआ है कि ये हिस्सा फॉर्म से अलग करके लिफाफे पर चिपका करें। ये मैं आपको जूम करके एक बार दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। ये देख लें, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ताकि वाज़ेह होकर नज़र आ जाए। ये आपने देख लिया। जब आप प्रिंट निकलवाएंगे तो आपको और भी वाज़ेह नज़र आएगा। ठीक है, इसके बाद ये आपने यहाँ इस तरह काटना है इसको, यहाँ से इधर। ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को, ये जो दरम्यान वाला हिस्सा है, काट के जो पोस्ट ऑफिस में आप जाकर लिफाफा लेंगे रजिस्ट्री के लिए, उसके ऊपर आपने ये चस्पा कर देना है। ये उनका एडमिशन ऑफिस वालों का एड्रेस है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का। तो दूसरी तरफ लिफाफे के आप अपना घर का एड्रेस लिखेंगे, वापसी का। उसके बाद आ गया आपका, आपने इधर अपने साइन कर देने हैं, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट पे, और कुछ नहीं है। इधर अपने सिग्नेचर करने हैं। अच्छा, नीचे आ गया आपका ये जो आपने फ़ी जमा करवानी है, चलान नंबर। ये कॉपी नंबर 1 जो है, ये एडमिशन डिपार्टमेंट के लिए है। ये भी आपने लिफाफे में डालनी है। जो लिफाफा आप ओपन यूनिवर्सिटी को भिजवाएंगे, जिसमें आपका ये ऊपर वाला फॉर्म होगा, ये वाला, और ये आपने एक कॉपी जो है, पहले आप बैंक में जाएंगे, वहाँ पे फ़ीस जमा करवाएंगे। इधर डेट डाल के जो डेट डालनी है उस डेट को फ़ीस जमा करवानी है। यानी कि अगर आपने आज ऑनलाइन एडमिशन किया है तो कल आप इसको जमा करवा सकते हैं। इधर डेट डालेंगे, इधर भी डेट डालेंगे और इधर भी डेट डालेंगे। ये 3 कॉपीज़ हैं। ये जो पहली कॉपी है ये जाएगी ओपन यूनिवर्सिटी को, है जो दूसरी है ये आपकी है, ये आपके पास रहेगी प्रूफ के तौर पर। इधर बैंक ऑफिसर सिग्नेचर करेगा और इधर भी जो जिसके पास आप फ़ीस जमा करवाएंगे ये भी। और ये जो बैंक हैं, ये 4 बैंक हैं उन्होंने दिए हुए। ABL में आप जमा करवा सकते हैं, FWBL में आप जमा करवा सकते हैं, MCB मुस्लिम कमर्शियल में आप जमा करवा सकते हैं, और UBL बैंक में आप जमा करवा सकते हैं। इन चारों में से किसी एक बैंक में जो भी आपके नज़दीक हो वहाँ पर आपने फ़ीस जमा करवा देनी है। अपनी फ़ीस जमा करवा के आपने ये तसल्ली कर लेनी है। इधर सिग्नेचर करेगा बैंक ऑफिसर, इधर भी सिग्नेचर करेगा और इधर भी करेगा। और ये जो है फर्स्ट कॉपी, ये आपने यूनिवर्सिटी को भिजवा देनी है। ये सेकंड कॉपी आपके पास रहेगी, और ये जो थर्ड कॉपी है ये बैंक वाले अपने पास रख लेंगे। अगर वो ना रखें तो उनकी मर्ज़ी, आप ये भी अपने पास रख लें। और ये फ़र्स्ट वाली ज़रूर देनी है आपने। ये एक कॉपी मैट्रिक की सन्नत या मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड आपने गेस्टेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा के, या जिस स्कूल में आप पढ़ते थे वहाँ चले जाएं, वहाँ के हेडमास्टर से अटेस्टेड करवा के वो, और ये कॉपी और ये जो ऊपर वाला फॉर्म है ये आपने उसके साथ ये तीनों चीज़ें लिफाफे में डाल के, लिफाफे के ऊपर ये यहाँ से काट लेना है आपने उनका एड्रेस, यहाँ इस तरह ये काट कर आपने उसके ऊपर लगा देना है। ये भेजने का एड्रेस है उनका, लिखना आपने और कुछ नहीं है। लिफाफे की बैक साइड अपने घर का एड्रेस आपने लिख देना है वापसी का, और इसको भेज देना है। कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत जल्द नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।